Welcome students. So today we are going to start our first chapter from 11th standard, that is units and measurements. Okay. So units and measurements. So before going to start our this chapter of class 11 physics, first we will discuss about what is physics. Okay. सो ये जो फिजिक्स, ये जो वर्ड है 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में आपने बहुत बार इसके जो रिलेटेड चैप्टर्स है वो पढ़े हैं, लेकिन ये जो फिजिक्स, ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया, इसका एक्चुअल जो बेसिक मीनिंग क्या है और क्या इसका यूटिलाइजेशन होगा आपके सिलेबस में, वो अब हम देखेंगे. सो व्हाट इज़ बेसिकली फिजिक्स? सो यू नो अबाउट डिफरेंट theories, different experiments which are related to the physics, but we should also understand how this word is coming in our daily language. So basically the physics is the word which is coming from Greek language. ये जो word है ये Greek language से आया है और इसका जो meaning है Greek language में ये है study of nature, study of nature. Okay, so if we have to define what is physics, तो हमें जब डिफ़ाइन करना होगा फिजिक्स तब हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं? सो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर और स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना. ओके, सो व्हाट इज़ बेसिकली फिजिक्स? फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना. जो नैसर्गिक चीज़ों का जब हम स्टडी करेंगे, अदरवाइज जो अपने सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही है उसके बारे में जो हम स्टडी कर रहे हैं उसे ही हम फिजिक्स कहेंगे. ओके, सो दिस इज़ क्वांटिटेटिव साइंस, मीन्स वी हैव टू मेजर द ऑब्जर्वेशन, वी हैव टू take the observations of the given experiments. All these things are going to be happen in case of physics. So you can define physics is the branch of science which deals with the study of nature or natural phenomena. In other words, there are different definitions of physics. So the generalized definitions which I want to give you, that is the branch of science which deals with the study of matter, space, energy and interaction between them. Interaction between them. ओके, तो जब हम फिजिक्स का जब स्टडी कर रहे हैं तो हमें फिजिक्स क्या है ये स्टार्टिंग में मालूम होना चाहिए. So physics is the word which is coming from Greek language and its meaning in that Greek language is study of nature. Normal definition of physics we can write: the physics is the branch of science which deals with the study of matter, space, energy and interaction between them. So this is the definition for physics. Okay, so अभी हम क्या करेंगे, ये जो फिजिक्स है ये जब हम इसके बारे में पढ़ना चालू करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे इक्वेशन, थ्योरम्स वगैरह हमें पढ़ने के हैं. तो तभी हमें मालूम होना चाहिए फिजिक्स इज़ द क्वांटिटेटिव साइंस. व्हाट द मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव साइंस? मीन्स वी हैव टू मेजर सम गिवन क्वांटिटीज़. ये जो क्वांटिटी, ये जो वर्ड है अभी जो स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर में आएगा, ये क्वांटिटी, व्हाट इज़ बेसिकली क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी, एनीथिंग विच कैन बी मेजरेबल. जो हम मेजर करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? क्वांटिटी कहेंगे. सो देयर आर डिफरेंट क्वांटिटीज लाइक फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी. बट बिफोर गोइंग टू लर्न अबाउट these quantities and all these things, we should understand whenever we have to measure something in case of physics and otherwise in related to its problems, that time there will be some system of units. तब हमें क्या करना पड़ेगा? जो system of units है उसके बारे में कुछ थोड़ा मालूम होना ज़रूरी है. So there are different system of units. जो नॉर्मली जो system of units है वो 3 टाइप के होते हैं.
वो अब हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो जब भी हम प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करते हैं तब जो गिवन क्वांटिटी है कभी मीटर में मिलेगा आपको, कभी सेंटीमीटर में, कभी किलोमीटर में। वैसे ही अभी हमें क्या मिल सकता है, कभी जूल में एनर्जी मिलेगा, कभी अर्ग में मिलेगा। सो मेनी टाइम्स दे विल गिव यू द गिवन क्वांटिटीज इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एट दैट टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड विच सिस्टम इज गिवन। सो फर्स्ट अभी हमको मालूम होना चाहिए कि जो बेसिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, फर्स्ट है MKS, सेकेंड है CGS एंड थर्ड इज FPS। जो फर्स्ट है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सो अवर जो फर्स्ट सिस्टम है MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो व्हाट इज MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स? दैट इज मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो फर्स्ट सिस्टम है, ये जो तीन सिस्टम में, उसका फुल फॉर्म क्या है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सिमिलरली CGS सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। ओके, ये जो थर्ड सिस्टम है फुट, पाउंड एंड सेकंड। सो दीज आर द डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नॉर्मली हम इंडिया में जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ करते हैं वो MKS सिस्टम एंड CGS सिस्टम है। ये जो FPS सिस्टम है, फुट, पाउंड, सेकंड, ये जो सिस्टम है ब्रिटिश कंट्रीज़ में, जहाँ पे ब्रिटिश ने ज़्यादातर ये किया है, रूल किया है, यहाँ फुट, पाउंड, सेकंड ये सिस्टम हम वहाँ देख सकते हैं। ओके, सो इंग्लैंड में वगैरह इसको ज़्यादा रेफर करते हैं। जो MKS सिस्टम है उसका फुल फॉर्म है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। CGS का फुल फॉर्म है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड एंड अनदर थर्ड वन इज अ फुट, पाउंड, सेकंड। अभी क्या होता है बेसिकली, एक आधा जो साइंटिस्ट है, एक फॉर एग्जांपल एक आधा साइंटिस्ट इंडिया से है और दूसरा एक आधा साइंटिस्ट कहाँ से है, वहाँ साउथ अफ्रीका, अदरवाइज इंग्लैंड। तब यहाँ का जो साइंटिस्ट है उसने एक आधा जो लॉ क्रिएट किया, उसके जो क्वांटिटीज़ है, उसके जो यूनिट्स है, वो उसके जनरल लोकल सिस्टम में वो मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल वो मेजर करेंगे मीटर, किलोग्राम, सेकंड में। लेकिन वो दूसरे कंट्री का जो है वो क्या करेंगे, उसके अलग सिस्टम में मेजर करेगा। जब उसको अभी हमें अलग अलग सिस्टम को एकत्र लाने का है, तब हमने एक जनरलाइज्ड सिस्टम तैयार किया, उसका नाम है SI सिस्टम। सो बेसिकली देयर वेयर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बट जब भी अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग थ्योरी निर्माण करते थे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते थे, तब वो जो सिस्टम था वो लोकल सिस्टम यूज़ करते थे। हर देश का अलग अलग सिस्टम यूज़ करते थे। ओके, तो लेकिन ये प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए अभी जो 1971 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ, तभी एक जो नया सिस्टम यूज़ किया जा रहा है वो है SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो व्हाट इज SI सिस्टम? सो जो नंबर 4 का सिस्टम मैं अभी आपको दे रहा हूँ उसका नाम है SI सिस्टम ऑफ यूनिट। SI system. What is SI? That is System International. ठीक है, System International. So basically, what is SI system? That is System International. तो अभी हमें मालूम है MKS सिस्टम में लेंथ हम मीटर में मेजर करते हैं, मास हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम हम सेकंड में मेजर करते हैं। लेकिन जो SI सिस्टम है उसमें उसका तो फुल फॉर्म सिर्फ सिस्टम इंटरनेशनल है। यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे मास, यहाँ किस क्वांटिटी में, किस चीज़ में मेजर करने का है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। जो MKS सिस्टम के यूनिट्स है
वो इक्वल है, किसके बराबर है, SI सिस्टम। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मीटर किलोग्राम सेकंड, इसमें हम लेंथ मेजर कर रहे थे, मास मेजर किलोग्राम में और टाइम सेकंड में मेजर कर रहे थे। तो वो जो है वही जो चीज़ है वही SI सिस्टम में है। सो द यूनिट्स ऑफ MKS सिस्टम्स एंड SI सिस्टम बोथ आर सेम। जो अभी तक मैंने बताया उसमें मैंने मेंशन किया है व्हाट इज़ फिजिक्स और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें MKS CGS हम ऑलरेडी यूज़ करते थे, FPS सिस्टम नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जो वो 3 सिस्टम के अलावा जो 4th जो सिस्टम है वो SI, दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल, एंड द यूनिट्स ऑफ SI सिस्टम आर इक्वल टू द MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये हमें अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आगे जाके इसको हम बहुत बार यूज़ करेंगे। तो इसलिए ये स्टार्टिंग का जो चैप्टर रहता है आपका 11th स्टैंडर्ड का, उसके बारे में क्या है इम्पोर्टेंस कि उसमें हम अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसका कन्वर्जन ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। So there are different types of physical quantities. तो the anything which can be measurable in a particular system of units, that is physical quantity, and there are basically 2 types of physical quantities. One is a fundamental quantity and another one is a derived quantity. So first जो है वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, अनेक है इसलिए मैं क्वांटिटीज़ लिख रहा हूँ। और सेकंड है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ओके, सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़। फर्स्ट जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और सेकंड है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। वेरी वेरी इजी कंसेप्ट। सो ये भी हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे जाके इसका यूज़ होने वाला है। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। सो व्हाट इज़ बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज़? ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके बारे में हम डिस्कस अभी करेंगे। बेसिकली अभी ये जो बोर्ड है, ओके, ये जो वाइट बोर्ड है, अभी इसका जो एरिया मुझे फाइंड करने का है, तो वो हम कैसा फाइंड करेंगे? इसका जो लेंथ है और इसका जो ब्रीड्थ है, ओके, सो इसका जो लेंथ है और इसका जो ब्रीड्थ है उसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? ये बोर्ड का क्या मिलेगा? एरिया मिलेगा। ओके, सो बेसिकली द शेप ऑफ दिस बोर्ड इज रेक्टेंगल। कैसा है ये? रेक्टेंगल शेप है। ओके, इन केस ऑफ रेक्टेंगल द अपोजिट साइड्स आर सेम। सो बेसिकली इसका जब हमें एरिया फाइंड करने का है तब हम क्या करेंगे? उसका लेंथ और उसका जो ब्रीड्थ है, उसका जो लंबी है और उसका जो रुंदी है, उसको अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें उसका क्या मिलेगा? एरिया मिलेगा। अभी जो टाइम हुआ है मेरे वॉच में, ओके, फॉर एग्जांपल अभी जो भी टाइम हुआ है, ये टाइम मेजर करने के लिए मुझे ये लेंथ का ज़रूरत है क्या? नहीं, बरोबर। ये जो टाइम है ये इंडिपेंडेंट है ऑन लेंथ, मीन्स whenever you have to measure length there is no need of time, and whenever you are measuring mass that time there is no need of time। मीन्स जो लेंथ है, जो टाइम है, जो मास है, वो मेजर करने के लिए हमें एक दूसरे चीज़ों की ज़रूरत है क्या? नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, these are the fundamental quantities. Why these are the fundamental quantities? Because whenever we are measuring one of them quantity, that time there is no need of another quantity to measure। Means जो क्वांटिटी मेजर करने के लिए दूसरे क्वांटिटी का ज़रूरत नहीं है, वह क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम। ओके, द फिजिकल क्वांटिटीज which does not depend on
any other physical quantity for their measurement are called fundamental quantities. जो क्वांटिटीज़ मेजर करने के लिए हमें दूसरे क्वांटिटीज़ का ज़रूरत नहीं होगा उसे हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या है? जो क्वांटिटीज़ मेजर करने के लिए दूसरे क्वांटिटीज़ का ज़रूरत होगा उसे हम क्या कहेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। वेरी वेरी इजी and simple definitions to understand. So you have to note down this very clearly, that what is fundamental quantities? The physical quantities which does not depend on, ये अवलंबन ये दूसरे पे डिपेंड है क्या? नहीं है। ओके, सो ऐसे क्वांटिटीज जो मेजर करने के लिए हमें दूसरे क्वांटिटी का ज़रूरत नहीं होता है उसे हम कहेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़। सो व्हाट इज़ अवर फर्स्ट टाइप? Fundamental quantities, the physical quantities which does not depend on any other physical quantity for their measurement are called fundamental quantities. Then what is derived quantities? The physical quantities which depend on any other physical quantity for their measurement are called derived quantity. तो ये दोनों में डिफरेंस हम जब जान रहे हैं तो उसके एग्जाम्पल भी हमें मालूम होना चाहिए। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसके एग्जाम्पल पहले मैं लिखूंगा। ओके, सो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, amount of substance, okay, electric current, so length, mass, time, temperature, luminous intensity, amount of substance, electric current, these are the 7 fundamental quantities। इसके बारे में और हम डिटेल में देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अभी हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो भी आपको क्वांटिटीज़ दिख रहे हैं ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। ये क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज़ अवर फर्स्ट लेक्चर। इन दिस लेक्चर आई एम जस्ट मेंशनिंग द एग्जांपल्स ऑफ दिस क्वांटिटीज़। नाउ व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज? So we know that for derived quantities, that quantity depends on other quantities, and the examples of derived quantities, the quantities other than any fundamental quantity, that will be the derived quantity. So our second is derived quantities. Okay, so you have to write definition, very very easy definition. The physical quantities which depend on any other physical quantity for their measurement are called derived quantities. कभी कभी हम इसे लिखते वक्त ये भी बोल सकते हैं कि ये डिपेंड अदर क्वांटिटी पे डिपेंड रहता है। ओके, सो इसके एग्जांपल्स क्या रहेंगे? जो फोर्स है, जो वर्क है, ओके, जो वेलोसिटी है, जो एरिया है। ओके, अदर एग्जाम्पल जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमने देखे थे उसके अलावा जो भी एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं वो सब एग्जाम्पल डिराइव्ड क्वांटिटीज, अनलिमिटेड। देयर इज नो नंबर लाइक 6-7 क्वांटिटी, देयर आर अनलिमिटेड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, सो ये एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, दैट्स फॉर्मूला इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन मास, देन acceleration, all these things are mentioned here. So this is about fundamental quantities and derived quantities. तो अभी तक हमने क्या देखा? फिजिक्स क्या है, और उसके बाद हमने 3 सिस्टम ऑफ यूनिट देखा, OSI सिस्टम का इम्पोर्टेंस देखा, फिर बाद में हम फिजिकल क्वांटिटी क्या है और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया है। ओके।